To see what is Pythagoras theorem. First of all, Pythagoras theorem is applicable for right angle triangle. ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है उसमें ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए पर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो अब देखिए ये जो साइड आपकी जो नीचे की ओर आएगी एक्स एक्सिस पर उसे हम कहेंगे बेस। जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन होगी उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस पे जो होगी उसे हम बेस कहेंगे और ये जो स्लैंट साइड आएगी इसे हम हाइपोटेनस कह देते हैं। जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हो जाएं तब भी ये साइड इस साइड से भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम टेल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द और in a right angle triangle the square of the hypotenuse मतलब इस साइड का जो स्क्वायर है is equal to the sum of the square of the other two side which means square of BC square is equal to AC square plus AB square। और मोर प्रिसाइजली अगर मान लीजिए ABC की जगह PQR दे दे ट्रायंगल का नियम तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या समझते हैं कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तभी होंगे जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। तो ओके वी विल स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जिसमें सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस। अब बेस और परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में किसी को भी ले सकते हैं। तो देखिए साइड्स आपको दिए हैं थर्ड पार्ट में 1.4 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट साइड है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ 4.8 का स्क्वायर किया तो मिला 23.04 प्लस 1.4 का स्क्वायर हुआ 1.96। तो यहाँ भी 25 आया और जब इन्हें हमने सम किया तब भी 25 आया विच मीन्स गिवन साइड्स विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हाइपोटेनस क्या होगा सबसे बड़ी साइड होगी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अब पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सम इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ गाय अटैच्ड अ वायर 24 मीटर लॉन्ग टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक पोल था 18 मीटर का उसमें एक बच्चे ने 24 मीटर का वायर अटैच किया ठीक है। एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड और उसे बांध दिया किसी दूसरे कोने पर। हाउ फार फ्रॉम द पोल फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। कि ये जो वायर है ये टाइट हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे। ये रहा। तो ये देखिए 18 मीटर का एक पोल था और किसी ने यहाँ से 24 मीटर पे एक वायर को अटैच किया। अब हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूरी पर इसने टाइट किया होगा। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बी पर। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC बेस होगा प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यह AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको BC की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे। तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं ठीक है। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आई 252। तो BC हो गया √252। अब इसे आपने जब सॉल्व किया तो ये मिल गया आपको 6√7 मीटर। तो कितनी दूरी पर BC स्क्वायर इज 252 तो BC की वैल्यू हो जाएगी √252 that is 6√7। So this is the answer for the question. Now let's talk about question number 5. Question number 5 is saying in a right angle triangle the hypotenuse is 20 centimeter and the ratio of the other two side is 4.4:3.
हाइपोटेनस 20 दिया और बाकी साइड का हमें रेशो दिया है 4:3। तो हम एक चीज़ जानते हैं, देखिए जब भी रेशो देगा तो आप x मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4x रेशियो 3x। तो हाइपोटेनस है 20 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 4x का स्क्वायर हुआ 4 का 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व किया आपने तो x की वैल्यू मिल गई 4। तो जब x 4 मिल गई तो पहली साइड क्या हो जाएगी जो हमने मानी है 4x, वो हो जाएगी 16, और दूसरी क्या हो जाएगी 3x। 3 × 4 दैट इज़ 12, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी 4। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। Now pause the video and note down the sums in your copy. Question number 7 is saying for going to a city B from city A. City A से city B जाने के लिए there is a route via city C. मतलब हमें city C से हो करके जाना पड़ता है। तो पहले हम सिटी देखिए, अगर हमें A से B पर जाना है तो पहले हम A से C जाएंगे तब C से B जाएंगे। Such that AC is perpendicular to CB. ठीक है, AC और CB आपस में परपेंडिकुलर है। AC is equal to 2x, CB is equal to 2 × x plus 7. It is supposed to construct a 26 किलोमीटर हाईवे which directly connect the two cities A and B. तो देखिए A से B जाने के लिए हमें C पर जाना पड़ता है, और हमें क्या दिया है AC और BC आपस में परपेंडिकुलर है, और इट इज़ सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ हाईवे। A से B के लिए एक हाईवे बना रहे हैं जिसकी लेंथ है 26 किलोमीटर। BC आपको दिया हुआ है 2 × x plus 7 और AC आपको दिया है 2x। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि हाईवे में कितना, ये पहले डिस्टेंस निकालना है, फिर हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस बच जाएगी। चलिए सबसे पहले देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो इट विल बी 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x plus 7 का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676 इज इक्वल टू 2 × x 2x प्लस 2 7 14 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4 एंड x का स्क्वायर हुआ आपका x स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 676 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। फिर फाइनली इक्वेशन ये आया, आप देखिए दोनों साइड 8 से डिवाइड कर दीजिए, हर जगह 8 कॉमन है तो ले लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर्स कर दीजिए, क्या फैक्टर मिलेंगे 12x और माइनस 5x। देखिए 12x माइनस 5x 7x होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन से आपको मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ से आपने कॉमन लिया तो x की एक वैल्यू आई -12 और दूसरी वैल्यू आई +5। तो देखिए -12 नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो x की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर। तो AC की वैल्यू हो गई 2x इज इक्वल टू 5 × 10 और BC कितना हो गया 2 × x plus 7 दैट इज़ 24 किलोमीटर। Now pause the video and note down the solution in your copy. Question was asking how much distance was saved. तो देखिए BC आपका 26, AB इज इक्वल टू आपका 26 है। तो एक सेकेंड देखिए AB कितना है आपका, AB या BA जो हम कह सकते हैं इसे, तो BA है आपका 26 किलोमीटर। पर A से B जाने के लिए पहले आपको C जाना पड़ता था, तो पहले AC डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी, फिर CB डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी। तो AC प्लस BC यानी कि 34 किलोमीटर आपको करना पड़ता था। और डायरेक्ट हाईवे अगर बना दिया गया है तो A से B जाने के लिए आपकी कितनी डिस्टेंस सेव हो गई, पहले आपको 34 किलोमीटर चलना पड़ता था, अब 26 किलोमीटर में डायरेक्टली काम हो जा रहा है। तो डिस्टेंस सेव्ड इज इक्वल टू 34 माइनस 26 दैट इज़ 8 किलोमीटर्स। In question number 9, ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. Okay. तो देखिए ABC is a right angle triangle which is right angled at C. मतलब right angle C पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, We have to prove AB square is equal to 2AC square. अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं। अब हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसलिए ये किसी के इक्वल नहीं होगी। सपोज़ करो ये 4 है, ये साइड भी 4 है, तो ये 4 तो नहीं होगी, ये सबसे बड़ी साइड होगी, तो इसलिए ये 4 से कुछ ज़्यादा ही होगी, इसलिए हाइपोटेनस किसी के भी इक्वल नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं AC और BC आपस में इक्वल होंगी। ठीक है,
तब राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं मैं तो मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC और BC आपस में इक्वल है, AC और BC आपस में इक्वल है, इसलिए मैं BC की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, इसलिए मैं BC की जगह AC लिख सकता हूँ। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, AC स्क्वायर प्लस इस BC को AC लिखा तो ये भी AC स्क्वायर हो गया, बिकॉज साइड्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BC। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इन ट्रायंगल PQR PD इज परपेंडिकुलर टू QR। तो देखिए एक मैंने ट्रायंगल बनाया PQR जिसमें PD इज परपेंडिकुलर टू QR, मतलब PD QR पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। सच दैट D लाइज ऑन QR पर एक पॉइंट D लाई कर रहा है, QR पर एक पॉइंट D लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी D से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। इफ़ PQ इज A, PR इज B, QD इज C एंड DR इज D, तो हमें प्रूफ करना है A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी इंटू C माइनस डी। तो ठीक है, सबसे पहले जो वो वैल्यूज़ कह रहा है उनको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कह रहा है PQ इज इक्वल टू A, तो PQ अगर A के इक्वल है तो PQ को मैंने A दे दिया, PR इज इक्वल टू B, PR B हो गया, QD इज इक्वल टू C एंड DR इज इक्वल टू D। अब देखिए मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनने, कौन कौन से बनने बेटा, एक बन रहा है PDQ और दूसरा कौन सा बनना है PDR, ठीक है। तो सबसे पहले मैं PDQ की बात करूँ तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँगा तो ये स्लैंट वाली हाइपोटेनस हो जाएगी। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो वैल्यू दी हुई हैं उनको लिख सकता हूँ। तो पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। PD स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, QD उस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो PD स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस QD स्क्वायर। अब PQ की वैल्यू A है और QD की वैल्यू C है, तो ये आ गया PD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब देखिए एक और ट्रायंगल मेरे पास है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल PDR। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू DR स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, PD स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर, ठीक है। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर या RD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से PD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, PR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर, ठीक है। तो PD स्क्वायर मिल गया आपको क्या, PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू B है, तो ये हो गया B स्क्वायर माइनस DR की वैल्यू कितनी है, DR की वैल्यू, ठीक है, A स्क्वायर मिल गई। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी DR स्क्वायर की है तो DR की वैल्यू कितनी है, D है, तो यहाँ पे हो गया B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो अब देखिए ये भी PD स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पर भी PD स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो जब दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे तो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, A स्क्वायर B को इधर ले आइए, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। नाउ आपका ये जो प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी लगा दीजिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की और C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर की यहाँ लग जाएगी, तो ये हो जाएगा C प्लस D इंटू C माइनस D, यहाँ हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, दोनों ही ट्रायंगल से सबसे पहले हम PD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल रख देंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन इन योर कॉपी।